और अनुमंडलीय अध्यक्ष हमारे अजय राम जी, जिन्होंने कड़ी ठंड में गांव-गांव जाकर के इस संगठन को मजबूत किया है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। अनुमंडलीय अध्यक्ष जी को ये कार्यक्रम का आयोजन करवाए, इसको गांव-गांव जा करके संगठन बनाना पड़ा है। इसको भी हमारे सभा की ओर से जोरदार से स्वागत किया है। और हमारे अभिभावक, मंच पर हमारे अभिभावक सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक गंगाराम बाबू, गंगाराम, जो अपना अमूल्य समय छोड़ करके आज हम गरीब बुढ़वा को अधिकार दिलाने के लिए जो प्रेरणा का काम किया है, इसको और जोरदार तालियों से स्वागत किया। दोस्तों, आजादी के बाद जो फिर संविधान बना, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को जो संविधान दिया, आजादी का 70 वर्ष बीत जाने के बाद आज तक हम लोग अपने अधिकार से वंचित हैं। इसका खास बात यह है कि हम लोगों ने अपने अधिकार को अभी तक पहचाना नहीं। और बाबा साहब का एक उक्ति मुझे याद आता है, अपने हृदय से उतारेंगे। पहला है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है तो छीन लेना पड़ता है। बाबा साहब ने ऐसा हम लोगों के लिए एक प्रेरणा दिया है। और आप लोग को यह बुनियादी गठन अधिकार मांगने के लिए जो धारणा कर रहे हैं, ये सरकार ने नीति आयोग में पारित कर दिया है कि जिस गरीब बुढ़वा को बसने का अन्यत्र जमीन नहीं है, हर गांव में गरमा-जरुआ आम और गरमा-जरुआ खास जमीन उपस्थित रहने के बाद भी पदाधिकारी आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अधिकार तो सब दिन नीति आयोग में पारित है और सरकार द्वारा हमेशा समय समय से चिट्ठी भी इशू होता है अंचलाधिकारी और कलेक्टर महोदय को, लेकिन आज तक यह काम शहर जमीन पर नहीं उतरा। कारण है कि हमारे गरीब बुढ़वा पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, गरीब है, मैसी तक पहुंचने के लिए उसको सवारी का खर्चा नहीं है और भरे दिन मेहनत मजदूरी कर अपने बाल बच्चे में उलझे रहते हैं, अपने अधिकार को पहचानते नहीं। इस अलख जगाने के लिए हमारे कमेटी, खासकर हम रविंद्र बाबू प्रदेश अध्यक्ष को बहुत बड़ा हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे इस सुदूर इलाका में आकर के हम लोगों के ये दबे कुचले लोगों को अलग जगाने के लिए और प्रेरित करने के लिए आए हैं। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास होता है कि जब हम संगठित होकर संघर्ष करेंगे तो अधिकार को हम प्राप्त कर लेंगे। जानते हैं, जब तक हम लोग एकत्रित नहीं होंगे, अपने एकता का परिचय नहीं देंगे, तो कहावत है, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता है। और यह तो आपका संविधान में नीति है और नीति आयोग से पारित है कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आज गौरव हो रहा है कि अब हमारे मैसी के दलित गरीब मजदूर अपनी अधिकार की लड़ाई के लिए जग रहा है। जब ही जगो तभी सवेरा। आजादी के 70 वर्ष से यही होते आ रहा है। पर्चा भी मिला है, लेकिन हमारे गरीब बुढ़वा को वहां से खेदरा दिया जा रहा है। अंचलाधिकारी महोदय के पास आता है कि मुझे पर्चा निर्गत दिया गया है, उस जमीन पर मुझे हासिल नहीं, चढ़ने नहीं दिया जाता। गांव के और हर गांव में वर्ष आजादी के बाद 1903 ईस्वी से जब जमींदारी उन्मूलन प्रथा समाप्त हुई और जब जमीन का पर्चा, जो जमीन था, जमींदार जब कहें अपने समाज में जिस गांव के जो जमींदार थे वो गौचर के रूप में समाज के लिए छोड़े हुआ था, नदी के रूप में छोड़े हुआ था, पोखर के रूप में छोड़े हुआ, किसी को बंदोबस्त नहीं किया गया। वह जमीन अभी भी बिहार सरकार
जय भीम सर, नेताजी जय भीम। बिहार सरकार के नाम से दर्ज है, पुरानी सर्वे से लेकर नई सर्वे तक बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। यदि कहीं बरकरार हुआ है तो वह नदी भी बिहार सरकार के नाम से दर्ज है। ऐसे गांव समाज के जो सामंतवाद और बुधियार व्यक्ति कहा जाए या भूमाफिया कहा जाए, उनके द्वारा बीटी एक्ट के तहत जमीन को भूबंध पदाधिकारी के द्वारा बीटी एक्ट के द्वारा उसको खाता खुलवा लिया गया, जो उचित नहीं है। सरकार का ऐसा आदेश हुआ और बिहार विधानसभा में ऐसा क्वेश्चन उठा और बिहार सरकार ने उस बीटी एक्ट को धारा को खत्म करके उस जमीन को पुनः बिहार सरकार अपने अंदर में लेने की ऐसी चिट्ठी भी सरकार को और प्रखंड अंचलाधिकारी को प्राप्त है। यह पूरे बिहार में लागू है, लेकिन इसका पता करने वाले हमारे जो महामुहिम सब बैठे हुए हैं और ये अधिकार की बात कहने के लिए आए हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ दलित और महादलित समाज के अत्यंत पिछड़ी वर्ग, चाहे वो मल्लाह हो, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे वो कानू हो, ऐसे लोग जो गरीब हैं, अन्यत्र बसने की जमीन नहीं है, ये सभी लोगों को देने के लिए सरकार का प्रावधान है। और खास करके प्रथम प्राथमिकता दलित और महादलित के लोगों को है, जिसको बसने के लिए जमीन नहीं। दोस्तों, हर पंचायत का आप बायलॉज को उठाकर देखिए, मजदूर कौन है? हमारा मुसर है, हमारा चमार है, हमारा गुसाल है, यही मजदूरी करता है। लेकिन आप